हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रीन जीडीपी यानी कि हरित सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। तो ये तो हम सभी जानते हैं जीडीपी क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, यानी कि किसी भी कंट्री की बाउंड्री में प्रोड्यूस होने वाले जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी टोटल फाइनल वैल्यू को हम कहते हैं जीडीपी। अगर हम बात करें ग्रीन जीडीपी की, तो ऐसी जीडीपी जिसमें इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाया गया है, यानी कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए जो जीडीपी होती है उसी को हम कहते हैं ग्रीन जीडीपी। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन इकोनॉमी जो होती है उसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट उसके अंदर ऐसे उत्पाद सम्मिलित होते हैं जिन प्रोडक्ट को बनाने में इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है ना गाइस। और अब ये तो डेफिनेशन की बात हो गई, लेकिन हम ग्रीन जीडीपी को काउंट कैसे करेंगे? तो जो हमारी ग्रीन जीडीपी होती है, ग्रीन जीडीपी उसको हम काउंट करेंगे, जो हमारी ओरिजिनल टोटल जीडीपी होगी उसमें से हम माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की जो वैल्यू है उसको हम माइनस कर देंगे टोटल जीडीपी में से। ऐसा क्यों किया हमने? देखिए गाइस, ग्रीन जीडीपी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम एक इंडस्ट्री यानी फैक्ट्री हम एक लगाना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए अगर एक फॉरेस्ट है मान लीजिए, तो वहाँ पर पेड़ों को हमें काटना पड़ेगा। और फैक्ट्री है तो ऑब्वियसली बात है एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, लेकिन उसको तो हम जीडीपी में काउंट कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट जो उनका नेचुरल रिसोर्सेज का जो नुकसान हुआ है, इन्वायरमेंट को जो डैमेज हुआ है, हार्म हुआ है, उसको तो हम जीडीपी में काउंट कर ही नहीं रहे हैं। तो इससे हमें पता कैसे चलेगा कि उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? क्योंकि उसकी जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें प्रोड्यूस जितने भी गुड्स हुए हैं उन्हीं को हम जीडीपी में काउंट कर रहे हैं। तो जो ग्रीन जीडीपी होगी उसको काउंट करने के लिए हमें टोटल जीडीपी में से वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को माइनस करना होगा। तो गाइस, एक बात और है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक सही वे में एक सही तरीके से किया जाए तो क्या होगा? जो हमारे नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हार्म नहीं होगा। तो ये हमारे लिए क्या है? बेहतर है। तो बेहतर होगा कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा ग्रीन ग्रोथ पर भी फोकस करें, क्योंकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी, है ना गाइस, लेकिन अगर इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है यानी कि ग्रीन ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उससे क्या हो सकता है? फ्लडिंग वगैरह, तो मतलब बहुत सारी समस्याएं आ सकती है जो कि किनको अफेक्ट करेगी? जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको अफेक्ट करेगी, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है खुद के प्रोटेक्शन के लिए और ताकि वो अपनी अच्छी कंडीशन मतलब अपनी कर सके। तो बेहतर होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हम ग्रीन ग्रोथ पर भी फोकस करें। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।